नमस्कार दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है घमंडी चूहा और एक हाथी। दोस्तों, एक जंगल में एक चूहा रहता था। चूहा अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा सुंदर और हर कार्य में निपुण समझता था। उसी जंगल में एक बिल्ली और एक कुत्ता भी रहता था। एक बार उस जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी आया। हाथी को देखने के लिए जंगल के सारे जानवरों की भीड़ लग गई। सभी जानवर कहने लगे कि कितना सुंदर और कितना विशाल हाथी है, कितना ताकतवर हाथी है। जंगल का कोई भी जानवर इसके आगे कुछ नहीं है। जंगल के जानवर इस तरह की बातें कर रहे थे। जानवरों की ये बात सुनकर उस चूहे को हाथी से बहुत ईर्ष्या होने लगी। उन सब की बात सुनकर वो चूहा बोला, अरे भाइयों, इस हाथी में ऐसी क्या बात है, जरा मुझे भी तो पता लगे। मुझे तो लग रहा है जो दूसरे हाथियों में है वही सब इसमें है। दूसरे हाथी के भी 4 पैर होते हैं, इसके पास भी 4 हैं। इसके भी 2 बड़े कान हैं, दूसरे हाथी को भी होते हैं। इसके एक पूंछ है, उसके पास भी पूंछ है। इससे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। इसके कान फावड़े जैसे हैं, मेरे नहीं है। इसकी नाक मेरे जैसी नहीं है। इसका विशाल शरीर मेरे से ज्यादा फुर्तीला नहीं है। जब चूहा इस तरह की बातें कर रहा था तो जंगल के जानवरों को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उस जानवरों के झुंड में एक बिल्ली भी थी। चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ रहा था और अचानक उस बिल्ली ने उस चूहे के ऊपर छलांग लगा दी। चूहा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और भागते भागते उसको रास्ते में एक कुत्ता मिल गया। कुत्ता कई दिनों से भूखा था। अचानक उसने जब चूहे को सामने देखा तो उसकी भूख कई गुना बढ़ गई और वो चूहे के पीछे पड़ गया। बिल्ली ने देखा कि कुत्ता चूहे के पीछे पड़ा है तो बिल्ली ने तो किनारा कर लिया। अब भागते भागते वो चूहा वहीं उस हाथी के सामने पहुंच गया। वो हाथी मस्त मस्त चाल में चल रहा था और चूहे को पूरी तरह नजरअंदाज कर वो दूसरी दिशा में बढ़ गया। चूहा उसके पीछे जैसे भी आया, उसके पीछे पीछे जैसे ही चला, वो हाथी के पैर के नीचे आने से बच गया। अब चूहे की सारी हेकड़े निकल चुकी थी। वो पूरी तरह घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उसको उसकी औकात समझ में आ गई थी। तभी चूहे को एक बिल दिखा और उसने उस बिल में घुसकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, हाथी और चूहे की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरे के श्रेष्ठ गुणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिया है। ईर्ष्या वाला गुण ईश्वर ने कभी भी किसी को नहीं दिया है। ये सिर्फ पृथ्वी पर आकर ही लोग ऐसा करते हैं। ईर्ष्या ना करें। आप में कुछ गुण हैं, दूसरों में कुछ गुण हैं। अगर दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपको भी उचित सम्मान मिलेगा। ईर्ष्या की मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बस यही बात मैं आपको कहानी के जरिए बताना चाहता था। आशा है जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।